इस समय सुबह के बज रहे हैं 2:30 और आज तीज है। और इस समय मॉर्निंग में जो है सरगी जो गाई जाती है ये उस समय की शूटिंग है और आप देख सकते हैं। तक हो जाए तो मैं रोक दूंगा। छोड़ के जा रहा हूँ मैं। कितना देर लग रहा है। शिट, मैंने सोचा भी नहीं था कि मम्मी इतनी खतरनाक होती हैं। खतरनाक होती है अरे मतलब ये क्या हो रहा है? इतना काम करवाती हैं। तो आपका सर आ गया। मारो हाथ को गोली। आ रहा है उनको YouTube पे डालना है, ऐसे मत करो। हटाओ गन। YouTube पे कैसे डालोगे? आपको तो आता नहीं है। तो वीडियो बनाओ। मैं रोकने वाला हूँ। अरे बहुत हो गया मम्मा। अच्छे से वीडियो बनाओ। रोक दूँ? नहीं बना। रोकना है मुझे, मैं थक रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन आज तीज है, आप लोग को पता ही है। और मेहंदी लगाई है सुबह। और अभी जस्ट मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अभी तो बस मैंने साड़ी पहनी है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ओके, बस सुबह के बाद अभी बस जस्ट मैं रेडी हुई हूँ और मैंने सोचा आपसे बात करूँ। और मैं भी फाइनल लुक आपको अपना दिखाऊंगी जब पूरा रेडी हो जाऊंगी। और ये मेरी मेहंदी तो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है? तो गाइस आफ्टर 10 मिनट्स ओके बात करते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ये पूजा का समय है और मम्मी पूजा कर रही हैं और दादी बैठी हैं और
मैं मम्मी की जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ये सब पूजा का है और हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और ये देखिए ये सब है। तो गाइस मम्मी आज तीज है और मम्मी कृष्ण और शंकर भगवान और पार्वती जी की पूजा कर रही हैं और इसके बाद कथा पढ़ेंगी और हम सभी हाथ जोड़ के कथा सुनेंगे। तो गाइस अभी रुकते हैं। अब पूजा शुरू होने वाली है। बदमाशियाँ ऑल द टाइम चालू हैं और ये मैं और जो है दीक्षांक की दादी दोनों लोग पूजा करने स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग भगवान जी को पहले फूल माला सब चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है सच्चे मन से हाथों में फूल और अक्षत लेकर भगवान की कथा सुनेंगे। मैं आपको भी इसकी कथा सुनाऊंगी, थोड़ा सा इसका भी क्लिप शूट किया है हमने। और देखिए ये तीज का व्रत पूरा होगा और उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग पानी पिएंगे और इसका पारण करेंगे। तो देखते रहिए और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत दिन बाद ये ब्लॉग फिर से शूट किया है। बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि मैं नहीं उसको शूट कर पा रही थी। मैं अलग एक ब्लॉग बनाऊंगी, सारी बातें बताऊंगी आपको, लेकिन अभी के लिए आज के लिए आपको बस इतना ही कि बस ये पूजा देखिए और इन्जॉय करिए। एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक शेयर करिए और कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा मत। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाबा इधर आइए। जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी न करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विधान बताइए। हे प्रभु, किस ताप व्रत दान रहित आप जैसे
महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैतरणी, मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाखी की दोपहरिया में पंचगनी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किससे दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि के अर्घ्य, पाग, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किसके लिए आए हैं? मेरे अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ है। कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि ये पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के साथ घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देखकर एक सखी के पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको अपना इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया हो या सिंह बाघ खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू और हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रखा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट के
एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकीमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तो तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की तुम अपने सखी के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे को प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने अपनी एक दो बार बोल दीजिए बाबा। सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र और जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का इसी से हरतालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बताता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों के झंडवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से मंडप लिपे। फिर शंख, भेरी, मृदंग बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए मंडप में पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उसके सिवाय नारियल, सुपारी, जवेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके उसे विशेष कर रखें। फिर धूप, दीपावली आदि से निम्नलिखित मंत्रों से उच्चारण करता हुआ मेरा पूजन करें। इसके बाद शिव रूपण ने यहाँ से लेकर प्रसन्ना भाव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ है, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाहुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, मांसाहारी करने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। इस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। दान दो हमको, हमें खेला। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब
वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। दादी उनको रुकने चाहिए, मैं थक रहा हूँ। जाती है। इस हरतालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का सुख प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों को उत्तम बतलाया, आप करते तब तक मैं खेलूं। पापों से छूट जाता है। आज ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ये हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई है और बस उसके बाद टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, लव यू गाइस।